बस बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रही है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 43 सीटों पर बीजेपी को बढ़त अभी मिलती हुई नजर आ रही है। जो बताया गया 18 सीटों पर शिवसेना जो ओरिजिनल है शिंदे की वो आगे चल रही है। एनसीपी 2 सीटों पर आगे है और ऐसे में अन्य को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जो शुरुआती रुझान है महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 43 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई अभी नजर आ रही है। 43 सीटों पर 18 सीटों पर शिवसेना शिंदे बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बीएसपी चुनाव बीएमसी चुनाव से एनसीपी 2 सीटों पर आगे है। एनसीपी शिंदे गुट अजीत गुट की बात हम कर रहे हैं यहां पर। तो अब जो शुरुआती रुझान आ गए उस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ दोनों सहयोगी मेरे बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी और भुवन जी। पंकज जी, शुरुआती रुझान आ गए बड़ी खबर के साथ, आपका पहला कमेंट इस पर क्या है? पहला रुझान जो है चेंबूर का आया है। चेंबूर में एकनाथ शिंदे की पार्टी आगे चल रही है। वहां पे ठाणे में एकनाथ शिंदे की पार्टी आगे चल रही है। अब जल्दी जल्दी रुझान आने सुनेंगे। चेंबूर कलेक्टर ऑफिस में यह मतगणना जारी है, वहां से पहला रुझान आया है। एकनाथ शिंदे का रिबन पहला कट गया, मतलब उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। और रिबन तो पहले ही कटा था, जो हम बता रहे थे कि निर्विरोध जो जितने जीते हैं टोटल 66 ऐसे हैं जो महायुति के जीत चुके हैं निर्विरोध। तो जो भी गिनती होगी वो 66 के बाद से आप शुरू कीजिएगा। 66 से जो मेरा अनुमान था 130 से 135, क्योंकि मतदान प्रतिशत कम हुआ है, देखिएगा वो कितनी देर में टच करता है। और बहुत सारे एग्जिट पोल में 150 से प्लस बता रहे हैं, वो कितनी देर में टच करता है, टच कर सकेंगे कि नहीं करेंगे, तो दिल की धड़कन बढ़ने वाली है। अब जल्दी जल्दी हम आपको रुझान बताएंगे हर जगह के। हम बाकायदा मानखुर्द लल्लू भाई कंपाउंड में मतदान शुरू है और यहां बीजेपी, मानखुर्द इलाके में बीजेपी है, यहां अच्छा खासा संख्या है मुसलमानों की, और यहां पे पहले बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। ये इंटरेस्टिंग है। तो चेंबूर बता दिया मैंने, मानखुर्द बता दिया, जैसे जैसे आएगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से चेंबूर और मानखुर्द को लेकर आपने बात की है, अब ऐसे में भुवन जी शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुत आगे जाती हुई दिख रही, बीजेपी प्लस जो है, और ऐसे में एनसीपी जो अकेले अपना लड़ रही थी, कहीं शरद पवार के साथ लड़ रही थी, वो उनका भी खाता खुला, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। अभी शून्य 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 सब कुछ नजर आ रहा है पंकज जी कांग्रेस का। भुवन जी, पहला टेक आपका कांग्रेस से, क्या हो गया है कांग्रेस को? कांग्रेस जो है वो अब ना 3 में ना 13 में वाली स्थिति में मुझे लगता है। और कांग्रेस, फिर मैं कहूँगा कि ये रेप्लिकेशन है जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुए, उसका रेप्लिकेशन हम अब बीएमसी चुनाव में देख रहे हैं। इसीलिए बीजेपी जो है वो शुरुआती रुझानों से ही अब बढ़त उसने हासिल कर ली है। और आप देखिए, ये मैं कांग्रेस पर जाऊं, कांग्रेस में मुझे लगता है कि पंकज जी बहुत अच्छा बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बीजेपी की बात करना चाहता हूं। बीजेपी अगर बढ़त बना रही है तो ये एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस के लिए भी एक परीक्षा की तरह रहा ये चुनाव, क्योंकि एक नेता के तौर पर क्या बीजेपी के लिए वो सही शख्सियत थे, राइट चॉइस थे, ये भी एस्टैब्लिश हो जाएगा इसमें अगर बीजेपी बहुत अच्छे से वो परफॉर्मेंस अपनी आंकड़ों में निकाल पाती है। पंकज जी, अब मैं कांग्रेस का जो सवाल रोहित ने पूछा मैं आपकी तरफ लेकर आता हूं। बीजेपी का तो परिणाम और उसका तो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर अगर हम देखेंगे तो ऐसी स्थिति कांग्रेस को क्यों फेस करनी पड़ी है बीएमसी में? एक लाइन में बोलूं तो चले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ज्यादा तेज बनने के चक्कर में ऐसा ही होता है। देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस कभी बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस आपस में गुटबाजी, एक जमाने में तो जब हम लोग थे तो विलासराव देशमुख का एक गुट, अशोक चौहान का दूसरा गुट, तो अभी पृथ्वीराज चौहान का तीसरा गुट, एक सरकार बनी और एक ही कार्यकाल में 3-4 मुख्यमंत्री लोगों ने बदल दिया। और आज भी मैं बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र कांग्रेस में पद चमचागिरी से मिल रहे हैं, जमीनी पकड़ के आधार पर नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान अंट संट बयान देकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि अशोक चौहान तो दूसरी तरफ चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और विलासराव देशमुख इस दुनिया में रहे नहीं, तो उस हिसाब से तो सीनियर मैं हूं और इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो कह रहे ओ हमको नहीं पूछोगे तो नुकसान करूंगा। दूसरा, अहंकार,
उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी अंतिम समय तक अनुनय विनय करती रही कांग्रेस से कि बीएमसी में हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, कम से कम मुसलमान वोट एक रहेगा। इनको पता नहीं क्या चुल मची कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ नहीं किया, ज्यादा बेहतर स्थिति में होते। अब क्या किया कि मुस्लिम वोट तो उद्धव ठाकरे की तरफ भी जा रहा है और कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। कुछ AIM भी ले रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी भी ले रहे हैं, जो उनका इलाका है अबू आजमी वाला इलाका। तो इन लोगों ने आपस में बिखर कर मुस्लिम वोट बांट दिए और हिंदू वोट आज भी वो गठबंधन कायम है जो विधानसभा में थी। तो इसका नुकसान दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि कौन रणनीति बना रहा है और किस आधार पर रणनीति बना रहा है, लेकिन मैंने जो शुरुआत की वही चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यही कांग्रेस की हालत है। एक जल्दी से रिजल्ट आ गया है पनवेल का, रिजल्ट नहीं माफ कीजिएगा, ये रुझान आ गया है। 6 सीटों पे पनवेल का रुझान है, 6 के 6 पर बीजेपी आगे। बिल्कुल 6 पर बीजेपी आगे। इस वक्त बड़ी खबर हम बता रहे हैं, रुझानों पर बात हो रही है, रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी रोहित और हम खुद जल्दी से बीएमसी का मैं लगातार आपको बीएमसी चुनाव के नतीजों पर ये अपडेट और कवरेज आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसमें कई पहलू हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, अंदर की तस्वीर क्या है इस पर भी बात कर रहे हैं, वोटर्स का मिजाज क्या रहा। जी पंकज जी बताएं। मैं जल्दी से एक अपडेट कर देता हूं। बीएमसी को लेके अब तक जो रुझान आए हैं, 14 पे भाजपा, 8 पे शिवसेना, 3 पे मनसे, 7 पे शिवसेना, उद्धव ठाकरे, 46 सीटों के रुझान है। 46 में से बीजेपी +20, ठाकरे +12, कांग्रेस 6 और अदर्स 6, 20, 12, 6, 6। अभी तक हमारे पास 46 सीटों के। मैं मराठी मीडिया जो फॉलो कर रहा हूं, इस वजह से नेशनल मीडिया पे थोड़ा सा वहां ये आता है, इन लोगों ने हर जहां काउंटिंग सेंटर पे अपने पत्रकार रख छोड़े हैं, इसलिए इनके पास थोड़ा सा फास्ट आ जा रहा है। तो 46 सीट, 227 में से 46 सीट, 20, 13, 5 और 6 अब हो गया। एक 12 से 13 बढ़ा है, वो कांग्रेस का एक कम हुआ और उबाठा का एक बढ़ा है। कोई ऐसी जगह होगी जहां पे कांग्रेस और उबाठा के बीच में टक्कर होगी। 13 बीजेपी हो गई, 7 शिवसेना। जल्दी जल्दी बदल रहा है ये। जी बिल्कुल, अभी शुरुआती रुझान है तो इस तरीके से आपको बदलाव नजर आएंगे और बदलते हुए तस्वीरें भी नजर आएंगी और आगे भी तमाम तरीके किस तरीके से बदलाव दिखेंगे। लेकिन अगर शुरुआती रुझानों की बात करें और कल अगर एग्जिट पोल की भी अगर बात करें तो पंकज जी, एग्जिट पोल पर एक बार हम अगर फिर पीछे चले, एग्जिट पोल कल जब कह रहे थे 131 से 151 और हम पोल्स ऑफ पोल्स पर जाएंगे तो 140 के आसपास दिखा रहे थे, तब बात हो रही थी 55% वोट की, जिसकी शुरुआत में हमने एक बार चर्चा भी की। क्या अब यहां से जो 53 के आसपास वोटिंग हुई है, क्या वो सीटें कम होती दिख रही हैं आपको? 114 से नीचे तो नहीं हो जाएगी बीजेपी प्लस? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी बिल्कुल शुरुआती रुझान है और मैं तो 9:30 पे जब ईवीएम वगैरह खुलना शुरू हो जाएगा तब ये कहूंगा। अब 46 सीटों के जो रुझान आए वो पोस्टल बैलेट के है। पोस्टल बैलेट में मैंने पहले ही कहा कि सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी मतलब उबाठा यानी मराठी मानुस ज्यादा, तो इस हिसाब से उबाठा को आगे होना चाहिए था। लेकिन अगर पोस्टल बैलेट में भी अगर बीजेपी प्लस आगे है, यानी 22 और 13 का फासला है, 22 सीट बीजेपी प्लस और 13 ठाकरे प्लस, तो इसका मतलब कि मराठी मानुस ने भी दिया है और वो उनका भी रुझान है जो बीजेपी प्लस की तरफ है। अगर ऐसा हुआ तो वो वोटिंग परसेंटेज या 55 या 53 या 51 पर मुझे भरोसा नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि जो मराठी मानुस है जिसपे पूरा स्टेक लगा के बैठे ठाकरे बंधु, क्या जब उनके वोट की काउंटिंग होती तभी आगे होते हैं? नहीं, 22 और 13। सोचिए कि 22 पे बीजेपी ही आगे है, कांग्रेस तो हमेशा की तरह वो 5 सीट पे लेके है, 5 और अदर्स और कांग्रेस में मुकाबला है, 5-5 दोनों है। तो अदर्स ज्यादा या कांग्रेस ज्यादा, इस बात को नजर रहेगी और इधर हमारी नजर रहेगी ठाकरे बंधु ज्यादा या बीजेपी प्लस ज्यादा। बिल्कुल, और अब यहां से आगे तस्वीरें और भविष्य बहुत लोगों के तय होने हैं मुंबई बीएमसी को लेकर। और ऐसे में अभी शुरुआती रुझान में आता हूं पंकज जी, शुरुआती रुझान में जिस तरीके से आगे चल रही है बीजेपी और